गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके पहले क्रिया पढ़ चुका था ग्रामर में, और हम लोगों ने बसंत के सारे चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, बसंत भाग 1 के। ठीक है, तो अब हम लोग व्याकरण शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्रिया पढ़ लिया है और आज हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में काल के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है। तो एक ही शब्द के अनेक शब्द, अर्थ तो वही सेम प्रदान करता है, अर्थ हमारा नहीं बदलता है, लेकिन हमारे जो शब्द हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है। तो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को, अनेक शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पर्यायवाची की परिभाषा। लिखेंगे परिभाषा। कोई पूछ सकता है आपसे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ एक ही होता है, लेकिन उसके शब्द क्या होते हैं? अनेक होते हैं। इसी ही शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्दों को लिखते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और पर्यायवाची शब्द को लिखिए। ठीक है, सबसे पहला लिखा है अंबर। अंबर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? आकाश, गगन और नभ। आकाश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंबर को हम लोग आकाश बोल सकते हैं, गगन बोल सकते हैं और नभ बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अग्नि। अग्नि का क्या होगा बच्चों? आग, पावक और अनल। आग, पावक और अनल। और क्या हमारे शब्द है? अश्व। अश्व का क्या होता है बच्चों? घोड़ा। ठीक है और तुरंग। इसको नोट डाउन करके चलिए और इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, अश्व को क्या बोलते हैं? घोड़ा है, तुरंग। अश्व शब्द न संबोधित करके हम लोग उसको घोड़ा भी बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हैं और है भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अहंकार। अहंकार क्या होता है बच्चों? घमंड। तो अहंकार को हम लोग घमंड, अभिमान और दर्प। जैसे हम लोग संस्कृत में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, राजा महाराजा पहले ज़्यादा करते थे। तुम्हारा दर्प मैं चूर कर दूंगा। तो दर्प का मतलब क्या होता है? अहंकार। ठीक है, और अभिमान। अभिमान शब्द भी प्रयोग किया जाता है अहंकार के लिए। इसके बाद देखिए आनंद। आनंद का क्या होता है? खुशी,
उल्लास और प्रसन्नता, खुशी, उल्लास और प्रसन्नता। ठीक है, इसके बाद इच्छा। इच्छा क्या होती है? कामना, अभिलाषा और लालसा। कामना, अभिलाषा और लालसा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ईश्वर। ईश्वर प्रभु, प्रभु, ईश, भगवान, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा। तो ईश्वर को हम लोग प्रभु भी बोलते हैं, ईश भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं और परमात्मा भी बोलते हैं। तो हमारे पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? अंबर को आकाश, गगन और नभ भी बोला जाता है। अग्नि को आग, पावक और अनल भी बोला जाता है। अश्व को घोड़ा है और तुरंग भी बोला जाता है। अहंकार को घमंड, अभिमान और दर्प भी बोला जाता है। ऐसे ही आनंद को खुशी, उल्लास और प्रसन्नता भी बोला जाता है। ठीक है, इच्छा को कामना, अभिलाषा और लालसा। ईश्वर को प्रभु, ईश और भगवान या परमात्मा भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद उन्नति। उन्नति, उन्नति का होगा विकास, उत्थान। ठीक है, विकास, उत्थान और वृद्धि। ठीक है, कपड़ा, कपड़ा को और क्या बोलेंगे? चीज, वस्त्र और क्या बोलेंगे? अंबर। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण का और क्या नाम है बच्चों? गोपाल भी उनको बोलते हैं, कन्हैया भी और गिरिधर, गिरिधर भी बोलते हैं। गोपाल, कन्हैया और गिरिधर। ऐसे ही कृषक, कृषक को क्या बोलते हैं? किसान, खेतीहर। ठीक है, किसान, खेतीहर और हलधर। हलधर क्योंकि वो हल को धारण किए होते हैं, लिए होते हैं, इसीलिए उन्हें हलधर कहेंगे। नेक्स्ट गंगा। गंगा के कौन सा और नाम है? भागीरथी, देव नदी और सूर नदी। देव नदी, भागीरथी और सूर नदी। नेक्स्ट है गृह। गृह का क्या होगा? आलय, सदन और निकेतन ना। आलय, सदन और निकेतन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद और अगला रखते हैं चंद्रमा,
राकेश, चांद, शशि और राकेश। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं इसे इरेज कर रही हूँ। इसके बाद हम अगला लिखेंगे जंगल। जंगल का देखते बच्चों क्या होता है? जंगल का होता है कानन, विपिन, कानन विपिन, वन और अरण्य। अरण्य हम लोगों ने रामायण में वन के विषय में ऐसा सुना था, अरण्य शब्द का कई जगह इस्तेमाल हुआ था। तो अरण्य में जाते हैं लोग, तो वन का इस्तेमाल न करके लोग जंगल और कानन, विपिन, अरण्य सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे तालाब। तालाब का होगा सर, ताल, सरोवर, तलसार और सरोवर, और इसको जलाशय भी बोलते हैं, जलाशय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे देवता। देवता को देव भी बोलते हैं, सूर भी बोलते हैं और अमर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे अमृत। अमृत, अमृत का होगा सोम, सुधा और पीयूष। सोम, सुधा और पीयूष, ये किसके हमारे पर्यायवाची हैं? अमृत के। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे अनिल। अनिल का क्या होगा? हवा, समीर और वायु। ठीक है, ये हमारे वायु यानी हवा के पर्यायवाची हैं। और पौर्णी, पौर्णी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अचल। अचल मतलब जिसमें कोई हलचल ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, जो अपनी जगह पे स्थिर हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? पहाड़ है, ठीक है, पहाड़, पहाड़ को और क्या बोलते हैं? गिरी, पर्वत, और शैल। नेक्स्ट है अतिथि। ठीक है, अतिथि को क्या बोलेंगे? मेहमान, ठीक, आगंतुक, आगंतुक और पाहुणा। मेहमान को हम लोग अतिथि भी बोलते हैं, आगंतुक बोलेंगे और पाहुणा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आँख को चक्षु, नेत्र और नयन। ठीक है, तीनों बोलेंगे, चक्षु भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं और नयन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। और लोचन भी बोलते हैं, लोचन। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला लिखेंगे अपना नेक्स्ट लिखेंगे उत्तम।
बोलते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, मुख्य और श्रेष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कमल, कमल यानी लोटस, जो कमल का फूल होता है उसको किन किन नामों से हम जानते हैं जो बोलते हैं? नीरज, और क्या बोलते हैं? अम्बुज और पंकज और सरोज। पंकज क्यों बोलते हैं? पंख मतलब होता है कीचड़, ठीक है, और ज से होता है जन्मा। पंख हमारा क्या होता है? पंख का अर्थ होता है कीचड़, ठीक है, और इसमें इसका पंकज का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पंख प्लस ज, और ज में होता है जन्मा, तो कीचड़ में जो जन्मा हो अर्थात कमल, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पंकज पड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए किनारा। किनारा को और क्या क्या बोलते हैं? तट भी बोलते हैं, तट मतलब किनारा किसी भी चीज का। उसके बाद तीर और पुल। नेक्स्ट लिखिए कोयल, कोयल, कोकिल, पीक और वन प्रिय। वनों का वो प्रिय होता है, वन प्रिय भी बोलेंगे तो कोयल को ही बोलेंगे। उसके बाद गाय। गाय के क्या परिभाषा होंगे? गो, धेनु और सुरभि। तो गो, गौ माता भी बोलते हैं उन्हें, गो भी बोलेंगे, धेनु भी बोलते हैं और सुरभि भी बोलते हैं। इसके बाद चतुर का लिखेंगे बच्चों। चतुर का क्या होगा? चालाक, चालाक, निपुण और प्रवीण। ठीक है, चालाक भी बोलते हैं, निपुण भी बोलते हैं और प्रवीण भी बोलते हैं। इसके बाद लिखेंगे जल। जल का क्या परिभाषा है बच्चों? पानी, नीर, सलील, ठीक है, पानी, नीर, जलीय, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दो और पर्यायवाची को लिखेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुख, दुख के क्या पर्यायवाची होंगे? कष्ट, कष्ट, व्यथा और पीड़ा। और क्या है? ध्वज। ध्वज का क्या पर्यायवाची होगा बच्चों? ध्वजा, पताका और झंडा। इसके बाद लास्ट लिखेंगे बच्चों नारी का। नारी का क्या होगा? औरत, महिला और कामिनी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों मुख्य पर्यायवाची शब्दों को लिखा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा बच्चों वो हमारा काल होगा।
तो हम लोग अपनी अगली वीडियो में